नमस्कार, मैं विनोद शर्मा जन उदय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच त्रिनगर विधानसभा के पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। आइए आज हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। किसान आंदोलन अभी चल रहा है, हाल ही में उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो किसान आंदोलन है, किसान इस देश की आत्मा है। किसान जो हमारा है, आज वो अपने खेत खलिहान, अपने परिवारों को छोड़कर इन सर्द रातों में, इन सर्द दिनों में, ऐसे समय जब महामारी कोविड-19 की फैली हुई है, ऐसे कठिन समय में सड़कों पे है, आंदोलनरत है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी परेशानियों से किसान जूझ रहा है। जो नए कृषि के जो नए बिल हैं, जो कृषि बिल 3 सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिन्हें हम काले बिल कह सकते हैं किसानों के लिए, वो काले बिल किसान को कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। वो किसान को उसकी खेती से दूर ले जाने की साजिश है। इस देश के किसान को पूंजीपतियों के हाथ बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है और उससे डर कर अपने बच्चों के भविष्य को, परेशानी को देखते हुए आज किसान भारत का आंदोलित है और सड़कों पर है। सर, पहले किसान नोट पर छपते थे और आज सड़कों पे हैं, इसके बारे में और बोलिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि सरकार असंवेदनशील है और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार सिर्फ़ और सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। जिस तरह से किसान उसमें डिमांड कर रहे हैं, किसानों की जो मुख्य मांगें हैं, एमएसपी का लिखित गारंटी बिल में अगर इंट्रोड्यूस करने में सरकार को क्यों दिक्कत है। सरकार के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस कर दिया। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर के वर्बल प्रॉमिस को हमने इसी 5-6 साल में कई बार टूटते हुए देखा है। आप सीधा कहिए कि एक्ट में हम बिल को गारंटी देंगे। बिल की लिखित गारंटी देने में, एमएसपी को देने में क्या दिक्कत है सरकार को? अगर सरकार किसान की परेशानी को नहीं समझ पा रही है और किसान के आंदोलन को तोड़ने पे तुली है, किसान के आंदोलन को दबाने पे, कुचलने पे तुली है, किसानों के बीच जो किसानों के संघ हैं, अलग अलग जो किसानों की यूनियन है, उनके बीच फ्रैक्शन पैदा करने की कोशिश कर रही है। काउंटर जो है सरकार की तरफ से किसान के जो बिल के समर्थक किसान हैं, सो कॉल्ड किसान, उनको लाया जा रहा है, चौपालें की जा रही हैं। सरकार के मिनिस्टर जा जाकर लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, किसान तो, मीडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान तो इस बिल के समर्थन में। अगर किसानों के पक्ष का बिल है, अगर किसानों को इनसे फ़ायदा होने वाला है, तो ये लाखों किसान जो दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पे डटे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं सर्द रातों में, अपने परिवारों को लेके भी पड़े हुए हैं, वो इतनी पीड़ा और परेशानी से गुजर रहे हैं, वो यहाँ क्यों होते? सर, आपकी सरकार ने 15 साल के करीब शासन किया और अभी आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। उसकी नज़र में क्या विकास की क्या पहचान है, आप बताएं। देखिए, जो कांग्रेस का शासन प्रशासन था, वो मानवीय दृष्टिकोण के साथ विकास का रास्ता था। हमने दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट किया, दिल्ली को रहने लायक अच्छा आधुनिक शहर बनाया और कोशिश की कि दिल्ली के शहरी को एक अच्छा वातावरण मिल सके। हमने 15 सालों में दिल्ली का ग्रीन पैड 380% बढ़ाया, जिससे दिल्ली हरी भरी और दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कम हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 साल से, जब से दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड शहरों में दोबारा आ गया है और दिल्ली की आबो हवा इतनी ख़राब हो गई है, विशेषकर सर्दियों में, तो कि यहाँ भय के अंदर लोग रहने को मजबूर हैं। उनकी मजबूरी है शहर में रहना, अदरवाइज कोई रहना पसंद ना करे। जो बुनियादी सुविधाएं कांग्रेस ने 15 साल के शासन प्रशासन में डेवलप की थी, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, चाहे वो दिल्ली के रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे दिल्ली की सड़कों को बड़ा करने की बात हो, चाहे दिल्ली में एलिवेटेड रोड को देने का रास्ता हो, हमने बहुत इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था दिल्ली में कि लोग दिल्ली को 10-20 साल पहले आने वाले लोग देखकर दंग रह जाते थे। साथ ही साथ मैंने कहा कि हमारा जो विकास था वो मानवीय दृष्टिकोण के साथ रास्ता था, लोगों को साथ लेकर। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की बात हो, हमने मेट्रो का विस्तार किया। 192 किलोमीटर मेट्रो हमने दिल्ली में 15 सालों में नई खड़ी की। हमने मोनो रेल की कल्पना दिल्ली में की। हमने दिल्ली की जो पॉल्यूटेड डीटीसी का बसों का बेड़ा था, उसको नॉन पॉल्यूटेड फ्यूल पे लाए। सबसे ज़्यादा बड़ा
बसों का बेड़ा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, चाहे जो गुड्स कैरियर जो ट्रक या टेम्पू थे, सबको, चाहे टैक्सी थी, चाहे ऑटो रिक्शा थे, सीएनजी के क्लीन फ्यूल पर अगर कोई लाए तो दिल्ली की कांग्रेस की गवर्नमेंट लाई। लेकिन आज वो सभी चीज़ें अलग हट गई हैं। डेवलपमेंट से इस सरकार का किसी तरह का कोई नाता नहीं है। सरकार सिर्फ वोट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ एक तबके विशेष को ये बता के कि हम आपके पक्ष के हैं, हम ये फ्री दे रहे, ये फ्री दे रहे। लेकिन आज दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा मौतें कोविड-19 के तहत हुई हैं। 10,000 से ज़्यादा मौतें एक शहर में, वो भी नेशनल कैपिटल में, होना शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि दोनों सरकारें, चाहे दिल्ली में आप पार्टी की सरकार हो, चाहे कॉरपोरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो, मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम होने की वजह से, दोनों सरकारें इसके लिए बराबर की जिम्मेदार हैं। दोनों सरकारें जो जन समस्याएं हैं, जनहित के काम की जगह एक दूसरे पर डालने में लगी हैं, ब्लेम गेम करती हैं। दोनों सरकारें एक दूसरे को नूरा कुश्ती खेलती हैं। आज कहीं नर्सें, कहीं कोविड के लड़ने वाले वॉरियर्स स्ट्राइक पे हैं, चाहे कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स हों, चाहे एम्स जैसे हॉस्पिटल्स हों, वहाँ नर्सें स्ट्राइक पे हैं। आप उनको टाइम पे सैलरी नहीं दे सकते। दिल्ली में पिछले 6 साल में आप पार्टी ने 5 बार दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को सड़क पे ले आए। आप उनको टाइम पे सैलरी नहीं दे सकते। आज जो हालात है दिल्ली का, वो बिगड़ गया है। दिल्ली की आबो हवा ख़राब है। दिल्ली का जो डेवलपमेंट का रास्ता था वो रुक गया है। और दिल्ली में जो काम कांग्रेस की शीला दीक्षित के सरकार के शासन में हुए, आज उनको रिपेयर भी ये लोग नहीं कर पा रहे। हमने जो आउटर रिंग रोड था उसको एलिवेटेड करने का खाका तैयार किया था। हमने दिल्ली में मोनो रेल का खाका तैयार किया था। ना आप नई बसें ला पाए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, डीटीसी, और दूसरी ना आप इनको पूरा कर पाए। आप सिर्फ़ और सिर्फ भ्रामक प्रचार के द्वारा, आप पार्टी का तो नारा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, काम कम प्रचार ज़्यादा, तो इसी में सरकार लगी है। और एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहो। एक सरकार कहती है हमें काम नहीं करने दिया जाता, फिर जब चुनाव आते हैं तो वो कहते हैं हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली का जनहित, जन कल्याण दूर छूट गया है और दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है इस शासन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.